नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सितंबर के 18 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है। तो आज के इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार पितृपक्ष कब से कब तक रहने वाला है, पितृपक्ष की प्रमुख तिथियाँ कौन कौन सी रहने वाली है, पितृपक्ष का शास्त्रों में आखिर क्या महत्व है, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध की विधि क्या रहने वाली है, और इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान हमें कौन से खास उपाय करने से कुंडली में बनने वाले पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि इस बार के पितृपक्ष में क्या सब खास बातें हैं। साल 2024 में पितृपक्ष भाद्रपद मास का 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। इन दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। पूर्वजों का आशीर्वाद के लिए गरीबों, जानवर और पक्षियों को इस दौरान भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष के दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का शास्त्रों में विधान बताया गया। इसके अलावा पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं पितृपक्ष में जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होती है और आश्विन मास के कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि को समाप्त हो जाता है। बात करें पितृपक्ष के महत्व की, तो पितृपक्ष में पितर से संबंधित कार्य करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मृत्यु लोक से पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में उनका तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त होता है। अब चलिए जानते हैं कि इस बार पितृपक्ष कब से कब तक रहने वाला है। इसके समय और तिथि को आइए जानते हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर की सुबह 11:44 से शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 18 सितंबर की सुबह 8:04 पर होगा। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर को ही किया जाएगा। वहीं पे प्रतिपदा तिथि की श्राद्ध की तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है। श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से ही शुरू होता है, इसीलिए 18 सितंबर से ही पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से ही हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। आइए जानते हैं कि साल 2024 में श्राद्ध पक्ष की तिथियां कौन कौन सी रहने वाली है। आइए इसको समझें। सर्वप्रथम 17 सितंबर मंगलवार के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध है। इस दिन ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाता है। अगला है 18 सितंबर बुधवार प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध। इसी दिन से पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। 19 सितंबर गुरुवार के दिन द्वितीया तिथि का श्राद्ध है। 20 सितंबर शुक्रवार तृतीया तिथि का श्राद्ध है। 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है। 22 सितंबर शनिवार को पंचमी तिथि का श्राद्ध है। 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध है। 25 सितंबर बुधवार को नवमी तिथि का श्राद्ध है। 26 सितंबर गुरुवार को 10वीं तिथि का श्राद्ध है। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी तिथि का श्राद्ध है। 29 सितंबर रविवार को द्वादशी तिथि का श्राद्ध है। 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। 1 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और 2 अक्टूबर बुधवार को शरप्रति अमावस्या समापन तिथि का श्राद्ध रहने वाला है। आइए जानते हैं कि श्राद्ध करने की विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको भी एक बार समझें। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र को धारण करें। फिर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सात्विक भोजन को तैयार कर लें। इसके बाद साफ थाली में भोजन परोसकर पूर्वजों की तस्वीर के समक्ष रखें।
इस दौरान सबसे पहले पितरों को धूप दान करें, दोनों हाथ जोड़कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अब उन्हें भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इस दौरान आप संतान और पूरे परिवार के साथ पूर्वजों से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा कर सकते हैं। फिर आप घर के सदस्य के साथ भोजन करें और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। अब आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन से नहीं। आइए इसको भी एक बार विस्तार समझते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान सगाई, शादी, मुंडन और गृह प्रवेश इत्यादि कार्य करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। जो लोग पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन करते हैं उन्हें उनकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके अलावा ज़्यादा मिर्च वाला भोजन खाना, बैंगन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, जीरा, सत्तू, मसूर की दाल, चने और सरसों की साग का सेवन भी करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इससे ऐसा माना गया है कि ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्राद्ध का भोजन बनाने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना बनाने के लिए हमेशा ही तांबा, पीतल या अन्य किसी धातु के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल और दाढ़ी को कटवाने की मनाही बताई गई है। इससे आपको धन हानि हो सकता है। श्राद्ध में गृह कलह, स्त्रियों और साधुओं का अपमान, बड़े बुजुर्गों की बात न सुनना और बच्चों को कष्ट देने से पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं। इसी के साथ आपको अपनी पूजा का भी पूर्ण फल नहीं मिलता है। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन के सेवन करने से भी बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए, आइए इसको जानें। पितृपक्ष में किए जाने वाले पुण्य कर्म। पितृपक्ष में बेल, पीपल, तुलसी, बरगद, केला, बट वृक्ष या समी के पौधे लगाना अत्यंत ही शुभ फलदायक रहता है। पितृपक्ष में कौवा, हंस और गरुड़ को खाना देना चाहिए। पितृपक्ष में कुत्ता, गाय और हाथी को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में मछली, नाग और कछुए को खाना देना भी लाभकारी रहता है। अब चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन से खास उपाय करने से कुंडली में बनने वाले पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। आइए इसको भी एक बार विस्तार समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम यदि किसी व्यक्ति को बार बार करियर में असफलता, लगातार एक के बाद एक आर्थिक हानि और घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो यह सब पितृदोष का कारण माना गया है। इसीलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनके नाम से दान इत्यादि का कार्य करें, साथ ही श्रद्धापूर्वक पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध कर्म करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधाएं से मुक्ति मिल जाती है और पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहता है। तो इसी के साथ आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है या ज्योतिष सीखना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।